हेलो गाइस, वर्ल्ड क्लास मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। बेसिकली बायनोमियल थ्योरम पर एक वीडियो लेक्चर्स की सीरीज आने वाली है जिसे हम कॉम्बो सीरीज भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर बायनोमियल थ्योरम के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, जिन्हें हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक डिस्कस करने वाले हैं। और मैं अगर आप इस कंप्लीट सीरीज को वॉच कर लेते हैं तो बायनोमियल थ्योरम के अंदर कोई सा भी कॉन्सेप्ट ऐसा आपको नहीं बचेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट, सिंगल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं बचेगा जो आपके साथ डिस्कस न किया गया हो। और दूसरी बात, कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां पर अगर बायनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है वो इस सीरीज में ना हो। तो इसलिए आप इस सीरीज के साथ बने रहिएगा कंप्लीटली। अगर आप इसको वॉच कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बायनोमियल थ्योरम के महारथी बन जाने वाले हैं। आप से कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचने वाला है जिसको आप अटेम्प्ट ना कर पाए। तो ठीक है, अब आगे इसको हम शुरू करते हैं। आप इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल में अगर आप नए हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम में सबसे पहले हम टर्म पे ध्यान देते हैं। बायनोमियल का मतलब क्या? बायनोमियल का मतलब होता है दो टर्म्स। बाई मतलब दो और नोमियल्स मतलब टर्म्स। जैसे पॉलिनोमियल्स होता है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसे बायनोमियल मतलब दो टर्म्स। दो टर्म्स कैसे? जैसे हम मान लेते हैं कि दो वेरिएबल हमारे पास x और y, दो वेरिएबल लेट कर लिया, मैंने कंसीडर कर लिया x और y। तो ये देखिए x प्लस y कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। तो ये बेसिकली ये थ्योरम जो है वो दो टर्म्स पे यूज होगी। तो चलिए अब देखते हैं हम क्या जानते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो हम जानते क्या क्या है वो देखते हैं। हम ये चीजें जानते हैं, जैसे हम x प्लस y रेज़ टू द पावर 0 1 होता है, ये हम जानते हैं। ऐसे x प्लस y की पावर 1 इस तरीके से, x प्लस y रेज़ टू द पावर 2 इस तरीके से, 3 और 4 पर होगी। तो दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे निकल के आई। पहली कि जो होल पावर लिखी हुई है उससे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं? एक ज्यादा होता है। अगर आपके पास पावर 2 लिखी है तो टर्म्स 3 है, 3 अगर होल पावर में है तो टर्म्स 4 हो गए। और दूसरी बात है कि जो इसके अंदर वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स का अगर हम सम करें, जो यहाँ एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स हैं इनका सम करें, तो वो कभी भी इसको एक्सीड नहीं करेगी जो होल पावर है और उसी के बराबर होगी। तो ये बात हमने इससे ऑब्जर्व की। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आती है। देखिए हम क्या करते हैं कि इसकी जो भी हमारे पास कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 2 1 है, इस तरीके से इन कोफिशिएंट को अगर हम उठाएं और उठा करके इनको अरेंज करें तो देखते क्या मिलता है। तो पहले हम इसको उठाते हैं तो हमारे पास क्या है? 1 है। पहले में क्या है? 1 है। दूसरे में क्या है? हमारे पास 1 और 1 है। इसको भी हम रख देते हैं 1 1। इसके भी कोफिशिएंट को उठाते हैं और रख देते हैं 1 2 1। फिर इसके कोफिशिएंट को उठाते हैं 1 3 3 1 1 3 3 1। अब इसके कोफिशिएंट को उठा लेते हैं 1 4 6 1 4 6 4 1। ऐसे ही डॉट 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 इधर और इधर भी। तो एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए कि देखिए ये क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से और ये कुछ इस तरीके से। आपके पास एक ट्रायंगल जैसा आपको क्या मिलेगा? एक शेप मिल रहा है। ये एक ट्रायंगल जैसा आपको शेप मिलेगा। इस शेप को क्या बोलते हैं? जी नहीं, इसको पास्कल नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेरु प्रस्थ। अब आप सोच रहे होंगे मेरु प्रस्थ क्या है? देखिए इसको इंडियन मैथमेटिशियन हुए हैं एक आचार्य पिंगला, जिनका नाम था आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल 2000 बीसी 200 बीसी सॉरी 200 बीसी में उन्होंने अपनी एक बुक जिसका नाम था छंद शास्त्र। क्या नाम था उसका? छंद शास्त्र। छंद शास्त्र के अंदर इस मेरु प्रस्थ को बनाया था। आप कहेंगे
इतना पहले, हाँ, हमारे मैथमेटिशियन जो थे आचार्य पिंगल, वो x रेस्ट टू द पावर x प्लस y रेस्ट टू द पावर 7 तक, 0 से लेकर के 7 तक के सारे कॉफिशिएंट्स के बारे में वो जानते थे, और उनको इन्होंने इस तरीके से अरेंज किया हुआ था 200 बीसी में अपनी बुक चंद्र शास्त्र के अंदर मेरु प्रस्थ के नाम से। तो इसको क्या बोलते हैं? मेरु प्रस्थ बोलते हैं। इसी से इंस्पायर्ड होकर के आगे आपके पास्कल जो हुए हैं, उन्होंने एक जो ट्रायंगल, चूंकि यहां भी देख रहे हैं हमारा ट्रायंगल बन रहा है, तो उन्होंने उसको पास्कल ट्रायंगल बोला है। बस सिर्फ फॉर्मेट अलग होता है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट क्या है, 1 1 ऐसे 3 2 लिखा हुआ है, वो थोड़ा एनसीआर के फॉर्मेट में होगा। कैसे होगा उसको अब आगे देखते हैं। ठीक, ऐसे लिखते हैं x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू nc0 x रेज़ टू द पावर n माइनस 0 y रेज़ टू द पावर 0 प्लस nc1, इन दोनों का माइनस, x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 y रेज़ टू द पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस ncr, x रेज़ टू द पावर क्या आएगा? n माइनस r, y रेज़ टू द पावर r प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कहां तक जाने वाला है? जब तक r n नहीं हो जाता तो क्या हो जाएगा? ncn x रेज़ टू द पावर n माइनस n y रेज़ टू द पावर n। ये होता है हमारे पास x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n का एक्सपांशन। ठीक है ना? r जो आपके पास है वो क्या है? वो एक होल नंबर है जो 0 से शुरू होता है और n पर खत्म हो जाता है। और यहां पे लिख देंगे वेयर r is a whole number and n is a positive integer। ये इंपॉर्टेंट बात है। आपकी r की भी रेंज पता चल गई, 0 से n तक जाना है, n भी पता चल गया पॉजिटिव इंटीजर है, और r क्या है इससे तो पता ही चल रहा होल नंबर, क्योंकि 0 से n अगर लिख देते तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इंटरवल बन जाता ना। तो इसलिए हमने कहा होल नंबर लेने हैं 0 से n के बीच में, जिसमें 0 और n x इंक्लूडेड है। तो याद करने का तरीका बहुत आसान है। इसमें आपको करना है कि nc 0 से शुरू करना है, क्योंकि r कहां शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 से शुरू करना है और कहां तक जाना है? n तक जाना है। तो करना क्या है आपके पास? nc0 आप यहां जो लिखते हो उसी का माइनस यहां लिख दिया गया है, और जो यहां r लिखा हुआ है वो y की पावर में चला जाएगा। फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r लिखना है आपके पास में, और सेकंड टर्म की पावर आपके पास r लिख देना है। अगर मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं और इसको सेकंड मान लेता हूं, ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस, मैं इसको यहां लिख देता हूं फर्स्ट टर्म, और ज्यादा सुटेबल हो जाएगा कि पावर n अगर आप निकाल रहे हैं तो आप क्या लिखोगे? nc0, क्योंकि r आपका कहां शुरू हुआ? 0 से n तक, आप समझ ही गए होंगे। तो nc0 और होल नंबर है हमारे पास, तो फर्स्ट की पावर क्या आ जाएगा? n माइनस 0। दूसरा क्या आ जाएगा? सेकंड की पावर आपके पास क्या आने वाला है? 0 प्लस nc1, एक एक करके बढ़ाते जाइए। फर्स्ट की पावर n माइनस 1, सेकंड की पावर आप तो आप समझ ही गए क्या होने वाला है, प्लस डॉट 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 प्लस NCR, फर्स्ट की पावर n माइनस r, सेकंड की पावर r प्लस डॉट 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 प्लस NCN, फर्स्ट की पावर n माइनस n, सेकंड की पावर n। इस तरीके से मैंने फर्स्ट सेकंड इसलिए लिख दिया कि जरूरी नहीं है x प्लस वाई हो, कुछ भी हो सकता है, 2 टर्म होने चाहिए खाली, फर्स्ट और सेकंड, इस तरीके से। और इसको, इसकी पावर n को ऐसे एक्सपांड कर देंगे। अब देखते हैं इसके अंदर कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो देखिए पीछे मैंने डिस्कस किया हुआ था, पावर से टर्म एक ज्यादा होता था, यहां देखिए वो चीज प्रूव भी हो गई। कहां से शुरू हो रहा है? पहला 0 से, और खत्म कहां पे हो रहा है? n पे। तो टोटल टर्म्स कितने हो गए? n प्लस 1। आपके पास ये जो nc0, nc1, ncr, ncn ये लिखे हुए, इन्हें क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए nc, पहली लाइन लिख देते हैं, nc0, nc1, nc2 डॉट 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 ncr
आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। क्या बोले जाएंगे? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। सिंपल कोएफिशिएंट नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट का यहाँ पे मतलब कुछ और भी निकल सकता है, वो हम आगे देखेंगे। तो हम हमेशा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलेंगे, या कुछ भी पूछा जाएगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में तो हम इन्हीं को फाइंड आउट करेंगे। दूसरी बात जो मैंने अभी बताई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ x प्लस वाई लिख देता हूं मैं की पावर n, और फर्स्ट प्लस सेकंड की पावर n, कुछ भी लिख लीजिए आप, r n प्लस 1। तीसरी और चौथी बात मैं ऐसी ओरली बता देता हूं। तीसरी बात ये है कि आपके पास जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स लिखे होंगे फर्स्ट और सेकंड, इनकी जो पावर्स लगी होंगी उनका सम करोगे आप तो वो हमेशा इसके बराबर होगी, जो इसकी होल पावर होगी। ठीक है ना? अगर n है तो n, m है तो m, 2m है तो 2m, है ना, इस तरीके से। और थर्ड बात जो लिखी हुई है, थर्ड बात जो है वो ये है कि स्टार्टिंग से जो ये कोएफिशिएंट है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और लास्ट से अगर डिस्टेंस इक्वल है, मतलब स्टार्टिंग से पहला आखिरी से पहला, है ना, आखिरी से इधर से पहला, तो स्टार्टिंग से पहला कौन है? ये, और आखिरी से पहला कौन सा है? लास्ट से पहला कौन है? ये। तो इनके जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होंगे ये क्या हो जाएंगे आपके पास? ये इक्वल हो जाएंगे, मतलब NC0 इक्वल हो जाएगा NCN के। दूसरी बात, ऐसे ही NC1 इक्वल हो जाएगा NCN-1 के, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना? जैसे दूसरा यहां से, तो आखिर यहां से दूसरा क्या होगा? NCN-1, है ना? ये क्या हो जाएंगे? बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? चलिए इसको देख लेते हैं, और थोड़ा सा NCR के बारे में भी मैं बता देता हूं, क्योंकि इसका यूज भी यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। NCR जो होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। देखिए ये जो लिखा हुआ है इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। इसका एक रिप्रेजेंटेशन ये है, एक्सक्लेमेटरी साइन की तरीके आप रिप्रेजेंट करें। एक सी का साइन होता है, आप इस तरीके से भी फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, ये भी आपका फैक्टोरियल है। ठीक है ना? इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, आप चाहे तो वैसे लिखें या ऐसे लिखें। दूसरी बात क्या है, ये आप याद कर लीजिए। तो ये पहली चीज हो गई कि इसका रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, फैक्टोरियल n का मतलब क्या है? तो फैक्टोरियल n का मतलब होता है, मैं यहां भी ऐसे ही लिख देता हूं, फैक्टोरियल n का मतलब होता है 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1 n। और इस तरीके से आपको कहीं दिख जाए तो इसका मतलब क्या है? फैक्टोरियल मतलब n से एक एक करके घटता चला जाएगा, 1 तक आ जाएगा। या फिर n माइनस 1, मतलब अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो डॉट 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 3 2 1। एक ये बात हो गई। अगली बात देखते हैं क्या है। आप फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो इस तरीके से आप ओपन करते हैं। कई बार हो सकता है आपको पूरा ओपन ना करना हो, है ना, आपको कहीं एक स्टेप, तो जितना आप ओपन करेंगे उतना माइनस करेंगे। जैसे फैक्टोरियल को मैंने ओपन किया एक टर्म तक, तो मैंने लिख दिया n माइनस 1 और उसके आगे तुरंत फैक्टोरियल आ जाएगा। आपने एक टर्म तक अगर आपने इसको खोला, n से ठीक एक पीछे तक चले आप, n के ठीक पीछे वाले टर्म तक आके फैक्टोरियल लगा दिए। तो इस तरीके से इसका यूज क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो आप क्या करोगे? n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दोगे अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दोगे, तो इससे ये कट जाएगा, आपके पास n आंसर आ जाएगा। इसलिए हमें इस तरीके की नोटेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? आगे समझते हैं कुछ और। फैक्टोरियल 0 का मतलब 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? वो 2 होता है। आप देख सकते हो यहाँ फैक्टोरियल, यहाँ पे आप 2 रखिए, 2 फैक्टोरियल करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो आप देखिए
जैसे आप फैक्टोरियल 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 into 1 दैट इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप फैक्टोरियल 3 बताइए क्या होगा 3 होगा 2 होगा 1 होगा 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ गए होंगे। आगे एक इंपॉर्टेंट बात को देखते हैं, एनसीआर जो होता है और NCN-R ये दोनों इक्वल होते हैं। आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए एनसीआर को क्या लिखते हैं आप फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। और NCN माइनस r को आप क्या लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r और बार फैक्टोरियल, और यहां से क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, सेम ही तो आ गया, इसलिए ये इक्वल हो जाते हैं। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा कि NCR NCN n माइनस r क्या होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। अच्छा, इसी बात की वजह से यहां पर जो कोफिशिएंट है देखिए NC0 और NCN इक्वल है, क्योंकि NCN किसके इक्वल हो जाएगा NCN माइनस NC0 के। इसी तरीके से NC1 इक्वल हो जाएगा किसके NC1 किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इस चीज को, अगर हम देखें यहां पर देखते हैं NC1 इक्वल टू NCN माइनस 1, क्योंकि इसका माइनस यहां लिख दिया गया है और ये इक्वल हो गए। ऐसे ही NC2 इक्वल हो जाएगा NCN माइनस 2 के, ऐसे ही आप इसको आगे समझ सकते हैं। इसीलिए ये कोफिशिएंट्स क्या होते हैं स्टार्टिंग से व एंड से अगर इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो ये इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको समझ गए होंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने बता देता हूं, एक और रिजल्ट, एक तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे ये वाला, और ये तो सब आप याद ही रखेंगे, ये रिजल्ट याद कर लेंगे, और एक ये याद कर लेंगे कि NCR को आप लिख सकते हैं n अपॉन r n माइनस 1 C r माइनस 1। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपका यूज होगा। ये कैसे लिख दिया, तो देखिए इससे मैंने क्या किया, इसको और इसको अपॉन में ऐसे लिख दिया और इसको इस तरीके से किया। इसको भी आप अगर ओपन करोगे ना तो NCR ही बन जाएगा, और अगर इसको हम आगे और ओपन करते चले जाएं, इसी चीज को और आगे फर्दर बढ़ाएं तो क्या बनेगा n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 डॉट 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 3 to 1 अपॉन r माइनस 1 r माइनस 2 डॉट 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 3 to 1। तो कहीं अगर इस तरीके से लिखा हो तो उसका मतलब यही निकल के आएगा जो आपके सामने आ गया है, ठीक है ना। n आएगा, फिर आगे इसको भी फर्दर ओपन कर सकते हो n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, फिर आगे फर्दर करोगे n माइनस 2 अपॉन r माइनस 2, और इस तरीके से आप इसको इस तरीके से भी ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं आपके पास में जो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, ठीक है ना। इसका तो आपने इस्तेमाल देख ही लिया कि यहाँ पे कैसे हमने इसको प्रूफ कर दिया, और उसका भी हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में।